कि रियल वुमेन प्ले विद रियल बॉल। वी कैन हैव शॉर्ट पैंट, तो गर्ल्स स्कूल में वो सारे काम होते हैं। चारू इज लाइक दैट। लेकिन पीछे से मम्मी चाय लिए कि मैं शो खत्म होने के बाद चुपचाप पीती हूँ, ये ऑफ द कैमरा जाएगा। तो हमारे कपड़ों से हमें जज कर, आप एक गर्लफ्रेंड बना हुआ किसी लड़की की प्रोफाइल रात 1:30 बजे वीडियो चैट कर रहे हैं। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। डिप्रेशन भी हुआ है। आज आर्यन ये इंटरव्यू पूरा एक्सक्लूसिव बना के रहेंगे। अरे व्हाई आर यू डूइंग दिस? वीडियो में बोलती है वैसे बोल के दिखाओ। शादी करनी है, हम अभी तक नहीं निकल पाए। मिर्ची का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, चारू मैम और कंट्रोलिया भैया को छोड़ के अक्सर पॉडकास्ट राइट, ये कोई चैप्टर का वो लग रहा है। अपने नाम में उनका नाम घुसा दूं, कैसे अप्रोच किया जाए। अपना भौकाल दिखा के वो किसी भी लड़की को पटा लेंगे। आर्यन तो मुझे प्लीज अलग से फोन कर। आर्यन हैज बीन वेरी काइंड। बी को सी पसंद आ गया और ए को डी पसंद आ गया। With Kajal from Monday to Saturday 7 a.m. to 11 a.m. सिर्फ 91.9 मिर्ची लव पर जिंदगी से जस्ट प्यार किए जाए। So, hey there, what is going on? I'm Aryan Singh and welcome to my podcast #ThatFilmika, India's most creative podcast, जहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव लोग आते हैं। तो आज मॉर्निंग में मस्का लगाने के लिए आ रही है मिर्ची लव से आरजे काजल, जो कि रोज सुबह मस्का लगाने आती है 91.1 एफएम पे। तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाय हाय आर्यन, मैं बिल्कुल ये ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। ये चीज बोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी और इस बार भी देख के ही बोलना पड़ा है। आई एम सो सॉरी मैम, ये चीज हैपेंस। ये हमने नाम ही इसलिए ऐसा रखा है, मस्का मॉर्निंग टंग ट्विस्टर की तरह। हाँ। और जो लोग भी ये देख रहे हैं अभी, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ, ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं और वो ग्लिच हो गया था, वीडियो पॉज हो गई थी, तो इसलिए दोबारा हम लोग कर रहे हैं। बट थैंकफुली मैम ने सेम आंसर दोबारा दिया है, तो ठीक है, हम लोग दोबारा से फिर शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, तो मैम को अभी तक पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, मगर पता है 1-2 क्वेश्चन तो ही गए थे, बट ठीक है। तो फीलिंग मैम वही है कैसी हैं आप? तुम्हारी? फीलिंग तो वही मैं रहेगी मैम, एकदम इंडियाज बढ़िया। मोस्ट क्रिएटिव पॉडकास्ट है, हाँ, तो फीलिंग तो वही रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभी ओके। तक तो आर्यन ने ज्यादा कुछ रिवील किया नहीं है। जो हम लोग के एक्सक्लूसिव आई एम क्वेश्चन है इक्वली वो अभी तक एक्साइटेड। नहीं हुए हैं। ओके ओके। तो मैम, राइट जो राइट। लव गुरु जो वर्ड है, जो आपकी बायो में मेंशन है, मैंने आपकी पूरी इंस्टाग्राम ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके रखी हुई है एक एक चीज में। तो जो ओके। लव गुरु वाला जो टाइटल था, वो क्या आपको स्कूल कॉलेज के मतलब ग्रुप ने आपको दिया था, या फिर आप लोगों को एडवाइस करती थी उस चीज के ऊपर, तो इसीलिए वो आपने मेंशन किया हुआ है? तो क्या है ये लव गुरु के पीछे का राज, ये हम लोग को जानना है। अच्छा, स्मार्ट रेंडिशन। हाँ, वैसे ये बात तुमने सही पकड़ी है बिल्कुल, क्योंकि मेरे कॉलेज के डेज में, हाँ स्कूल में भी, यार स्कूल में भी हो गया था स्टार्ट ये चीज। तो कि जो मेरी फ्रेंड्स सर्कल में, पहले मैं बता दूं, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू अ गर्ल्स स्कूल। तो मुझे ये हम्म मालूम है कि गर्ल्स स्कूल में जितने शरीफ हम बाहर से लगते हैं उतने हम होते नहीं हैं। तो गर्ल्स स्कूल हम्म में वो सारे काम होते हैं जो मतलब कोएड की लड़कियां भी नहीं कर पाती होंगी। तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज तो लड़कियों में रहते ही रहते थे। क्या हम्म होता था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पर इन सब में थी नहीं। मतलब आई वाज मोर इनटू खुद में रहना और हम्म लड़कों को भाव नहीं देना, इस तरीके का सिस्टम मेरा रहता था। तो मैं लव गुरु की तरह ही एक्ट करती थी सबके साथ। मतलब अगर किसी की लाइफ हम्म में प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे से आकर डिस्कस करता था और मैं उसको एडवाइस करती थी, और वो पता नहीं क्यों वर्क कर जाती थी एडवाइस। तो मतलब सब ओके। में ये हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके यू हम्म कैन ऑलवेज आस्क काजल, और वो सही एडवाइस करेगी। तो तब से ये हम्म हुआ। फिर कॉलेज टाइम में भी एक दो एडवाइजेस मेरी अंदर तुक्का लग गया, तो हम्म वहां से मैं पॉपुलर हो गई कि यहाँ ओके काजल लव गुरु है। और वो ओके। बाय चांस डेस्टिनी ऐसी हुई कि मेरी हायरिंग भी मिर्ची लव में ही हुई आकर। और हम्म अब लेट्स सी कि मैं कानपुर के लिए कितनी अच्छी लव गुरु साबित हो पाती हूँ। तो बिल्कुल, हम कानपुर के लोगों को तो ये सब चीजें चाहिए होती है, उनको बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, उनको बिल्कुल। उनको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कोई चाहिए होता है। और राइट। जो साक्षात लव गुरु बहुत हमारे सारे पॉडकास्ट में जख्मी आई हैं, आशिक तो हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिएगा अभी जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा ना, तो सब नीचे अपने कमेंट्स में सब देखिएगा कि क्या होता है आगे। तो वो चीज देखते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो चीज देखने लायक होगी। अभी देखते हैं कितने लोगों के दिल टूटे हैं, कितने लोग राइट एडवाइस राइट। मांग रहे हैं। आप अपने डीएम्स में भी चेक करिएगा। तो जहाँ जहाँ बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन में लोगों की जॉब जा रही थी, आप लॉकडाउन में आरजे बनी है। मतलब जो आपकी लाइन थी राइट। फायर हायर वाली, वो मुझे सही से याद नहीं है, बट हम्म। तो वो चीज कैसे हुई थी और आप आरजे सडनली कैसे बन गई थी, वो चीज मुझे जाननी है अभी लाइव वो जर्नी के बारे वो लाइन ये, हाँ वो लाइन ये थी कि व्हेन एवरीबॉडी एल्स वाज बीइंग फायर्ड, आई गॉट में। हायर्ड। या। तो लॉकडाउन का सिचुएशन था, और हुआ यूं था कि लॉकडाउन लगने से पहले का, हम मतलब करीब 3 महीने पहले की बात थी।
और हुँ, मतलब मिर्ची में ऐसा होता है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, मतलब आप इंतजार करते करते ऐसा लगता है कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं और कॉल वापस आए ना आए मिर्ची से। तो वो इतनी लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि ना बहुत रिगरस इंटरव्यूज और असाइनमेंट्स और बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो मिर्ची एकदम ठोक पीट के लेता है लोगों को। हुँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 3 महीने पहले की बात थी, मुझसे कुछ रिकॉर्डिंग्स और मेरा पुराना काम और सीवी और इंटरव्यू वगैरह कुछ, मेरा एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था। फिर हुँ, उसके बाद मैं वेट करती रही। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। फिर 2 महीने बाद ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास कॉल आता है कि काजल, वी थिंक दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर मिर्ची लव एंड ओके। प्लीज हमें बताइएगा कि इफ यू आर अप फॉर दिस ऑफर। तो अब एकदम से तो मैं फ़ोन पे चिल्ला नहीं सकती थी कि हाँ, मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि मुझे बुला लो, बट देन सेड हाँ, हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूँगी। तो हुँ, बस वो फिर सैलरी पैकेज और वो सब जो होते हैं नेगोशिएशंस वो सब हुए और हुँ, फाइनली मैंने जॉइन कर लिया मिर्ची लव, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से काम कर रही हूँ वहाँ पे। ऑल्दो मुझे 1 एंड अ हाफ मंथ हुआ है अभी, लेकिन हुँ। लग मुझे ऐसा रहा है कि मुझे साल 2 साल हो गए हैं। ओके, सो नाइस। एंड काफ़ी टाइम से मतलब सोच रहे थे कि अगर ये पॉडकास्ट मतलब अभी जब जैसे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो सोच रहे थे जब अगर ये काश स्टूडियो में होता आपके, आप बगल में बैठे होते और हम लोग सामने लाइव टू लाइव इंटरेक्शन कर रहे होते, रियली, बट थैंक्स टू कोविड जो हम आई लोग यहाँ विश, पे ज़ूम कॉल पे भी हैं। बट ठीक है, आई विश मैं भी अपना इसमें स्टूडियो भी मज़ा बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। इसमें भी मज़ा बिल्कुल। बहुत आने वाली है इस बार। तो अच्छा आरजे बनने के राइट, बाद जो राइट। लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ना, लोग आपको एक एज़ एन आरजे देखते हैं, लोग एज़ अ लव गुरु देखते हैं कि आप हुँ। जैसे रेडियो में बोलती हो वैसे बोल के दिखाओ, तो वो चीज़ें कभी आप अभी मतलब ओह! स्टार्ट हुई हैं हाँ वो यार, ये चीज़ें? तो बहुत होता है। मेरे साथ पता है क्या हुआ, देखो एक म 20 दिन गया था मेरा शो आई थिंक। मैंने स्टूडियो से सिर्फ 20 दिन ऑन एयर कर पाई थी मैं, लाइव शो। हुँ, उसके बाद अचानक से ये हो गया कि लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया, अभी तो मेरी हायरिंग ही हुई थी। मेरा शो लाइव जा हुँ, ही रहा था। उसके बाद हो गया वर्क फ्रॉम होम। तो ये हुँ, टेक्निकल सेटअप घर पे और फिर सब सॉफ्टवेयर समझना, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं और घर से उनको मैनेज हुँ, कर पाना, और फिर शो का कंटेंट भी मेरा कुछ एकदम अनदर लेवल पे ही जाता है। तो वो सब की भी प्रिपरेशन करना, तो वो सब हुँ, एकदम बहुत सारा कुछ होने लग गया था एक साथ। तो वो मैनेज करते ऐसा हुआ कि फिर अब फाइनली जाके ऑन ट्रैक आ पाई हूँ मैं। हुँ, ओके। तो मतलब ये लाइव में मतलब मैं समझ समझ नहीं पाया, ये जो आपका रेडियो शो है अभी लॉकडाउन के टाइम लाइव कैसे जाता है आपका, जो हम लोग ऑन एयर सुनते हैं? बिकॉज़ लाइव आज भी मैं जाता सुन है, रहा था मैं घर से आपको। लाइव करती हूँ। या घर ही से? लाइव जाता है घर से। तो राइट, अब क्या तो जो होता है मतलब कि जो वी स्टूडियो हैव दिस सेटअप सेटअप। और वो सब चीज़ें हैं? नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है कि हुँ, हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? हाँ, जिस पर हम लोग लाइव स्टूडियो से करते हैं। उसी हुँ, सॉफ्टवेयर का एक क्रैक्ड वर्ज़न हमने अपने लैपटॉप्स में कर लिया है, और उसके बाद व्हाट वी डू, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा सेटअप, माइक एंड ऑल हमने घर पे रख लिया है अपने लाकर, और बस। तो जैसे क्या होता है कि स्टूडियो पे तो यूँ है कि भई एक बार अगर आपने माइक का बटन दबा दिया तो वो बाहर बड़ा-बड़ा लाल-लाल ऑन एयर हो जाता है। उसके बाद चाहे दुनिया खत्म हो रही हो, कोई स्टूडियो के अंदर नहीं आ सकता। घर बिल्कुल। पे थोड़ी प्रॉब्लम लॉकडाउन में ये है कि आप बोल रहे हैं माइक पे, लाइव लिंक जा रहा है, लेकिन पीछे से मम्मी चाय लिए चली आ रही हैं कि बेटा चाय पी लो। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ओके, मैं, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो रहता है, तो मैं ये हुँ, मतलब इंश्योर करती हूँ कि मैं जो, जैसे मेरा जो ड्राइंग रूम है, मैं वहीं पर अपना सेटअप रखती हूँ। थोड़ा-सा बाहर की तरफ है, सेक्लूडेड है, तो घर वालों का शोर ना आए यहाँ तक। हुँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे घर से ही रहती है शोर की। तो ओके, यहाँ सेटअप करते हैं, तो सुबह के वक़्त हुँ, की शांति रहेगी, कुछ होगा, तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा-सा फ्रेश एयर आएगी, गार्डन से खिड़की खोलूँ और ऐसा कुछ सोचती हूँ। तो कई बार यूँ होता है कि बाहर से कुत्ते भौंकने लगते हैं या सब्ज़ी वाले निकलने लगते हैं चिल्लाते हुए। तो वो हाँ, सब भी लाइव गया है मेरे साथ। तो मैं शुरू-शुरू में पैनिक कर जाती थी कि लो यार, अब हुँ, क्या होगा? अब तो लिसनर्स सोचेंगे बताओ कहाँ बैठी हूँ मैं भिंडी बाज़ार में और ये वो। लेकिन फिर हाँ, मैंने सोचा अरे यार, सबको पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। फिर मैं हुँ, बताने लगी अपने शो में कि देखो मैं घर से काम कर रही हूँ, तो हुँ, शोर-शराबा आएगा, आपको झेलना पड़ेगा। फिर हुँ, क्या है ना, क्योंकि जब लिसनर्स थे, करीब 1.5 महीना तो हो गया मुझे बात करते-करते। तो मेरा एक इतना अच्छा कनेक्ट बन गया है कि मतलब मैं लिसनर्स से ये तक शेयर कर लेती थी कि आज मैं ये पहन कर आई हूँ और आज मैंने काजल नहीं लगाया है, तो मुझे सब लोगों ने टोका है। तो वो जो कनेक्ट की बात मैं कर रही हूँ ना, इतना हुँ, अपनापन लगने लगता है कि जैसे आप अपने किसी दोस्त से ही बात कर रहे हो, तो फिर आप उससे खुले दिल से कुछ भी बोल सकते हो।
तो हुँ, वही सोच के फिर मैंने खुलेआम बोल दिया, भाई मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, शोर शराबा आएगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको मुझे सुनना है तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग नाउ। घर से भी अब लिसनर्स भी कंफर्टेबल हो गए हैं। जिस दिन अब उनको शोर शराबा ना आए, उस दिन सोचेंगे अरे क्या हो गया, आज घर में आवाजें नहीं आ रही है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा इनफैक्ट आपका सबसे अप्रिशिएट करते हैं लोग। हाँ, हाँ, नहीं वो चीज़ तो है, सबको पता है घर से आप सब लोग काम कर रहे हैं, ये लोग राइट। पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम लोग भी घर ही से रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने-अपने, तो सब सही है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बताइए आप कि जो हम्म। आपके शो की स्पेशलिटी है, लव मिर्ची नाम ही है हम्म। जबकि स्टेशन का, तो ये हम्म। बताइए सब प्यार-मोहब्बत वाले लोग आते होंगे, कॉलर्स जो आपके पास आते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कोई एक वियर्ड कॉल आपके पास आया हो जिसका आंसर आप नहीं दे पा रही हो या फिर कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? मैंने जैसे बताया कि स्टूडियो में बस 20-25 दिन ही मैं रह पाई। आई विश मैं हुँ, और रहती तो अब तक तो पता नहीं क्या-क्या मैंने कांड कर दिए होते। हाँ, लेकिन ऐसा था कि हाँ, हुआ है मेरे साथ। डिजिटल में भी एक्चुअली अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब रेडियो जॉकी सिर्फ रेडियो पर नहीं रह गया। अब हुँ, एक रेडियो जॉकी डिजिटल पर भी एग्ज़िस्ट करता है हुँ, साइमल्टेनियसली। और वहाँ पर इनफैक्ट फॉलोइंग भी ज़्यादा है, लोग कनेक्ट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, वो हुँ, पूरे टाइम इंस्टा या एफबी चलाते हैं। तो हुँ, पहले होता था कि भई रेडियो पर जो बोल रहा है, आप उसको आइडियलाइज़ करो कि वो दिखता कैसा होगा, और जब तक हुँ, सोशल मीडिया नहीं आया था। बट हुँ, आजकल तो क्या है, मेरा शो किसी ने सुना हो ना सुना हो, इंस्टा पे मेरा चेहरा सबने देख लिया है पहले ही। हुँ, तो ज़्यादातर चीज़ें मेरे साथ डिजिटल पर हुई हैं। कई बार ऐसे वियर्ड कमेंट्स आ गए थे, मुझे लगता था अरे यार! शुरू-शुरू में तो मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी। और ये बात है मेरे दूसरे ही शो की। मेरा शो हाँ, दूसरे दिन का मैंने ऑन एयर शो किया था और उसमें मैंने हुँ, कुछ ऐसा बोला था कि ये था कुछ उसके ऊपर, या आई थिंक कुछ बारिश के ऊपर था। तो हुँ, मौसम बार-बार मौसम अच्छा हो मौसम रहा था, हाँ, फिर खराब हो रहा था, या हुँ, तो उस पर कुछ था। तो मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर बैठा कोई लूडो खेल रहा है शायद, और फिर आगे मैंने लिंक कंटिन्यू किया। अब इस हुँ, पर मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कोई एक क्रांतिकारी भाई साहब होंगे जिन्होंने हुँ, फेसबुक पर बहुत लंबा चौड़ा सा एक पोस्ट डाला मेरे अरे! ऊपर अरे स्पेसिफिकली। बाप! उसमें उन्होंने हिंदुत्व भी ला दिया, उसमें उन्होंने मेरा कैरेक्टर भी ला दिया, मेरा सुट्टा भी ला दिया कि मैं शो खत्म होने के बाद सुट्टा पीती हूँ, और मेरा अरे, अरे, अरे! कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया पूरा। और कि मतलब मैं भारतीय नहीं हूँ, कैसी भारतीय हूँ, और ऐसे हिंदूवादी राष्ट्र में, मतलब इतनी उन्होंने भर-भर के मेरे लिए हिंदी लिखी कि थोड़ी-सी टेकन बैक हो गई थी मैं। दूसरा ही हुँ, दिन था मेरा लाइव करने का, और मेरे साथ ये हो गया। तो हुँ, अपसेट हुई इस बात से। और फॉर दैट मैटर चारू और राहुल और मेरे ऑफिस के कई और लोग, उनसे हुँ, जाके जब मैंने बात शेयर की, तो दे आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, बहुत फैमिली लाइक लगते हैं मुझे सब लोग। तो सबने हुँ, मुझे यही समझाया कि सुनो, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये समझो कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुमने कुछ हुँ, कमाल किया है, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में लिख रहे हैं, और तुम्हें खुश होना चाहिए कि लोग तुम्हें सुन रहे हैं इतने ध्यान से। तो वो एक्चुअली था बड़े कच्चे कान का जो भी था, उसने मेरा पूरा लिंक सुना नहीं, समझा नहीं, और उसको हुँ, तोड़-मरोड़ के पता नहीं क्या ही बना दिया उसको, हुँ, पूरा मैनिपुलेट करके। पॉलिटिसाइज़ कर दिया उस चीज़ को। हुँ, तो कुछ टाइम तो मुझे लगा, मैं थोड़ा लगा कि यार इसको तो मैं सुना के रहूँगी, रिएक्ट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे यार, जब आगे बढ़ते हैं, जब इंसान ऊपर जाता है, तो उसके बारे में 10 तरीके की बातें बोली ही जाती हैं। तो आप हुँ, हर चीज़ पे तो रिएक्ट कर नहीं सकते। हुँ, तो ऐसे होता रहता है। और अभी एक रिसेंट ही था, अभी मैं अभी कल ही पढ़ रही थी कि मैंने कुछ मैं बिलियर्ड्स खेलती हूँ, तो मैंने हुँ, उसका एक वीडियो डाला था। और उसके ऊपर कुछ मैंने अच्छा सा टैगलाइन भी लिखा था कि अम, मतलब पीपल शुड नॉट थिंक कि मेन प्ले एंड वुमेन शुड कीप स्कोर, ऐसे करके कुछ, रियल मेन प्ले एंड वुमेन शुड कीप स्कोर, ऐसे करके कुछ मैंने डाला था टैग। और हुँ, इसके ऊपर एक किसी ने कमेंट कुछ कर दिया कंट्रोवर्शियल सा कि रियल वुमेन प्ले विद रियल बॉल्स, और पता नहीं क्यों ऐसा उसने लिखा। और इतना अगलीस्ट कमेंट था वो, मतलब आई डिड नॉट विश टू गिव इट अ सेकंड लुक आल्सो। फिर हुँ, मैं जा रही थी उसको डिलीट करने, और फिर ऐसा था, भाड़ में जाओ, मतलब मैं उसे डिलीट भी क्यों करूं, आई रियली डोंट गिव अ हुँ, बीप बीप, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। यस। तो ये होता रहेगा, एंड आई एम ओपन फॉर इट। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि किसी एक कमेंट या किसी चीज से मुझे कोई अब फर्क पड़े। हाँ, इनिशियल डेज में ऑब्वियसली लगा था कि अरे यार, इसको रिएक्ट कैसे करें अब, बट हुँ। अब मैं सीख रही हूँ। तो जैसे अब जैसे सोशल मीडिया की बात हो ही रही है, तो वहाँ पे एक टर्म आता है टॉक्सिसिटी का।
और लोग इंस्टा फीड देख के लोग लोग एक दूसरे को जज करने लगते हैं कि ये किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, किस टाइप की फोटोज डाल रहा है, तो ये बंदा रियल या लाइफ में भी वैसा ही होगा। ये या मेंटालिटी, टिपिकल मेंटालिटी खासकर से कानपुर की है। और जब किसी लड़की की प्रोफाइल राइट कोई चेक आउट करता है, उसमें कुछ अगर 2-4 फोटो सिंगल दिख जाती है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाती हैं अगर, तो उसी से लोग जज करने लगते हैं। तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज़, और इससे लोग इनको लोगों को चेंज क्यों करना चाहिए, आई गेट मतलब योर पॉइंट। हाँ, गेट माय हुँ। पॉइंट। हुँ, इतनी सी मेंटालिटी है उनकी, इतनी छोटी सी, सीरियसली। हुँ, मैं तो बस यही बोलूँगी इनके लिए। और बाकी लड़कियों के लिए तो देखो, लड़कियों को सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग उनके बारे में कुछ भी सोचते रहो। हम मस्त रहते हैं, हमें जैसे रहना है हुँ, हम वैसे ही रहेंगे। वी कैन हैव शॉर्ट पैंट्स बट हाई वैल्यूज़। तो हमारे हुँ, कपड़ों से हमें जज कभी भी मत करना। और हुँ। दूसरी बात ये है कि अगर जिन लोगों को हमारी फोटोग्राफ से प्रॉब्लम है तो मत देखो ना यार, कौन कह रहा है देखने को, क्यों फॉलो कर रहे हो, अपने काम से काम रखो। लाइक भी करना है, देखना भी है, कमेंट भी करना है, और फिर कमेंट में बुराई भी लिखनी है, क्यों? उसका जज भी करना मतलब है। क्यों करना है तुम्हें? हुँ, एग्जैक्टली। और बेटर चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है मत देखो, हमने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए तो डाला नहीं है ना। तो मेरे राइट। हिसाब से तो मेंटालिटी कुछ लोगों की आप चेंज नहीं कर सकते। हुँ, मेंटालिटी लड़कियों को अपनी चेंज कर लेनी चाहिए कि फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। और हमने किसी हुँ, का ठेका नहीं ले रखा है कि हम सबको सुधारते घूमें। इट्स जस्ट हुँ, दैट कि आपके लिए बेटर है अगर आपकी सोच अच्छी है, तो आप आगे लाइफ में, आपकी बेटी होगी या आपकी फ्रेंड्स होंगी, आप आगे शादी करोगे, आपकी वाइफ होगी, तो आप उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाओगे अगर आपकी अच्छी मेंटालिटी होगी। अगर मेंटालिटी अच्छी हुँ, नहीं होगी, आप उसको भी ऐसे ही ट्रीट करोगे। तो राइट। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं। हुँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके डीएम में या फिर आपके कमेंट में कोई बहुत ही वियर्ड कमेंट आया हो जिसको आप चाहती हो कि हटा दो, इस बंदे को ही ब्लॉक कर दो, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ जो कि कभी हाँ, हुआ रिसेंटली है हुआ ना, हो? हुआ है। या हुआ, आई रिमेंबर, हुआ है। मतलब हाँ। कुछ लोगों में मैं सच कहूँगी हिम्मत बहुत होती है। कैसे मतलब कोई लिख सकता है। हुँ, कुछ रैंडम, मतलब आई वुड नॉट इवन वांट टू पॉइंट देम आउट कि हुँ, मेरे पास तो ऐसा हुआ है कि रात 1:30 बजे वीडियो चैट कर रहे हैं लोग। मतलब अरे! माना भैया पब्लिक अकाउंट है, लेकिन तुम 12:30 1:30 बजे घुमा फिरा के गई, मतलब सोचते भी नहीं है इंसान कि क्या मैसेज जा रहा है अगले पर। मैं हुँ, आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ बिकॉज आई थिंक यू आर माई लिसनर्स, और आप वी विल मेक अ इंस्टा फैमिली आउट ऑफ इट, जिसमें हुँ, मैं कुछ भी डालूंगी आप अप्रिशिएट करोगे, बुराई करोगे, कुछ भी करोगे, बट वी आर हुँ, विल बी अ इंस्टा फैमिली। हाँ, हमारे कोई, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि हाँ नहीं नहीं हम बड़े प्रेम भरे परिवार के साथ ऐसे रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी तो सेंसिबिलिटी लोगों में होनी चाहिए कि आप एक लड़की को इतनी रात को अगर कॉल कर रहे हो, किस हक से? क्यों भाई? हुँ, भाई, अगर आपको इतनी ही है तो आप एक गर्लफ्रेंड बनाओ, अच्छी सी ढूंढो, उससे बात करो। रैंडमली राइट। किसी को भी आप ऐसे कैसे कॉल कर सकते हो? और मैसेजेस में तो यार हाँ लोग लिख देते हैं कि हाँ मुझे प्लीज डीएम करना या मुझे प्लीज फॉलो करना, और फॉलो करने के लिए उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखो तो इतना वाहियात कंटेंट होता है कि उनको ब्लॉक मारना पड़ता है, कि अगर कोई देख ले कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं तो बाकी मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। अरे, 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 अरे! तो अच्छा, कभी आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन या एंग्जायटी? ये 2 बहुत भारी-भारी टर्म हैं, बट और देखो ये ऑफ द कैमरा जाएगा। इसको डालना मत। ठीक है, जो भी बात होगी इस एक काम करते हैं, इसको कटिंग में हटा देंगे। वैसे आज तक हुआ नहीं है ऐसा, बट कर देंगे आपके लिए इस बार। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, मुझे पता है ये जाएगा। हाँ, एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन भी हुआ है। इट वाज दैट फेज कि मैंने शायद तभी डिस्कवर किया कि मेरे अंदर भी कुछ एक है छुपा हुआ मोटिवेशनल स्पीकर। It was after I came out of depression and anxiety that I, started working as a personality development trainer and motivational speaker. और कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी लास्ट ईयर ही मैंने एक लेक्चर भी दिया था। इट वाज एन ऑनलाइन वेबिनार, क्योंकि तब से ही क्लासेस ऑफलाइन नहीं लग रही हैं, तो हुँ, ऑनलाइन ही मुझे इनवाइट किया था टू टेक अ सेमिनार ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। तो मैं ये मोटिवेशनल स्टफ तभी से करने लग गई, हुँ, और ये मैं बहुत एंजॉय करती हूँ बिकॉज मुझे सच में पता है कि जिस इंसान पर बीत रही होती है ना तो उसको कैसा फील हो रहा होता है। इसलिए मैं बहुत हुँ, अच्छे से समझा पाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे साथ। कानपुर में ही दयानंद कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है, मैं वहां गई थी एक बार एक सेमिनार लेने। और मतलब आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कितनी लड़कियां वहां पर दे वर अंडर डिप्रेशन।
दे वर हम्म, सो सप्रेस्ड बाय देयर ओन फैमिलीज कि बाद में आकर जब उन्होंने मुझे गले लगाया लड़कियों ने, और दे इवन गिफ्टेड मी बुक्स, क्योंकि मैंने एक दफा बस उस सेमिनार में ये बोल दिया था "यार, मुझे बुक्स का बड़ा शौक है"। तो जब 2 दिन का हम्म, सेमिनार था वो, जो मैं अगले दिन गई, तो मेरे पास पता है उन्होंने नोट्स लिखकर बुक्स गिफ्ट करी थी मुझे। और मुझे लग रहा था यार हम्म, मैंने ऐसा क्या कर दिया इनकी लाइफ में, जो मतलब मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार दे रहे हैं ये लोग। तो देन आई रियलाइज कि हमें ना कई बार कोई चाहिए होता है सिर्फ कि हमें कोई सुन ले, हम हम्म, किसी से बात कर लें जो हमें जज ना करे। बस हम्म, अगर वो आप किसी के लिए बन सकते हो तो आई बिलीव उससे बड़ी बात कोई है नहीं। आप बस वही काफी होगा जो भी डिप्रेशन से सफर कर रहा है। और मेरा लाइफ का तो डिप्रेशन और एंजाइटी वाला फेज बहुत ही बुरा था। आई मैं तो, अगर मैं सपने में भी उसको याद नहीं करना चाहूंगी। बट हाँ, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितनी भी कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं जो भी ज्ञान बांट पाती हूँ लोगों को, वो शायद उसी फेज की वजह से है। तो या हम्म, आई थिंक लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली देन यू विल बी अ बेटर पर्सनालिटी। राइट। अच्छा, जब लोग आते हैं ना मैम, जब लोग आते हैं तो उनके साथ आती हैं उनकी कहानियाँ, ठीक है? तो आपकी क्या कहानी राइट। रही थी? जो फ़ेज़ आपने अभी टर्म यूज़ किया, जो फ़ेज़ आपका था, वो फ़ेज़ क्या रहा था आपका? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू आवर ऑडियंस? अगर आपको कोई नाम नहीं लेना है, कोई आज सिचुएशन नहीं करनी है आर्यन तो ये लाइक इंटरव्यू पूरा एक्सक्लूसिव बना के रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अरे भाई, आर यू डूइंग दिस मतलब यार? मतलब मैम देखिए सिंपल सा मतलब लाइक जब चारू मैम से भी बात हो रही थी तो उनसे भी मैंने हम्म, काफी लव शव वाले क्वेश्चन पूछे थे और मैंने उनको बताया भी था हाँ, कि हाँ जो वो चारू मैम ने बोली थी ये बात जो जिस चीज से सफर कर रहा है या जो जिसका इंटरेस्ट है उसके शो में वो चीज आएगी ही आएगी। ये वर्ड उन्होंने यूज राइट किए थे। राइट। शी इज तो मेरा एब्सोल्युटली राइट। तो जो आपका पूरा शो है वो समझ लीजिए बस मेरा ही रेप्लिका लग रहा है मुझे मतलब जो मैं एक पार्ट रखता हूँ आप पूरा शो बनाती हैं उस पे। तो या एनीवेज कंटिन्यू मैम प्लीज जो हम लोग का एक्सक्लूसिव कंटेंट है। सी तो डिप्रेशन वाला, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लोग हमेशा सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहते हैं, फेलियर स्टोरी कोई नहीं जानना चाहता। और क्यों जानना चाहेगा, किस पे इतना टाइम है यार कि हम किसी की फेलियर की कहानी सुने। तो मेरी हम्म, लाइफ में कोई ऐसा बहुत खास स्ट्रगल नहीं रहा है। हम्म, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस एक वेल ऑफ हम्म, फैमिली से थी मैं। और हम्म, हाँ, ये था कि आई वाज द यंगेस्ट वन एंड द ओनली गर्ल चाइल्ड एंड इन अ राजपूत फैमिली। तो हम्म, बस कई बार ये लगता था कि यार क्या मतलब ऐसा है कि हमें थोड़ा सा रोका जा रहा है एज कम्पेयर टू मतलब बाकी पंजाबन वाली लड़कियां जो थी मेरे साथ की, वर वेरी वेरी हम्म, मतलब कुछ भी पहन के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ भी घूम लो। बट हम्म, I used to be very selective in doing that. Although my parents have been very supportive. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं लाइफ में इतना कुछ नहीं कर पाती। मैंने क्लासिकल डांस सीखा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा, आई लर्न टू प्ले गिटार, फ्लाइंग सीखी, रेडियो जॉकी किया, पहले कम्युनिटी रेडियो, फिर कमर्शियल रेडियो एंड नाउ मिर्ची। और बीच में आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर विद सम कंपनी। तो हम्म, मैं इतना कुछ नहीं कर पाती उनके सपोर्ट के बिना। बट कहीं ना फिर भी एक दिमाग में एक चुल रहती ही है कि कुछ सब कुछ अच्छा क्यों है, कुछ तो हम्म, प्रॉब्लम हमें खोजनी ही होती है ना लाइफ में। तो शायद वही था मेरी मेड अप प्रॉब्लम्स थी वो। वेल ऑफ फैमिली से थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे लिए जॉब कोई नेसेसिटी नहीं थी, वो मेरा खुद का पैशन था कि नहीं मुझे करना है, खुद का कुछ करना है। तो मॉम डैड का था कि शादी कर लो। और शादी के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मतलब मुझे करनी ही नहीं है, चाहे आप उल्टा लटका दो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूंगी। तो हम्म, देवर लाइक कि अब तुम्हें बेटा करना क्या है लाइफ में, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जो करना था वो कर लिया, जॉब कर लिया, अब ना व्हाट हम्म, नेक्स्ट डू यू वांट टू अचीव। तो ऐसे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है, लेकिन बस शादी नहीं करनी थी। हम्म, तो वो जो मेरा टॉर्चर था वो काफी ज्यादा हो गया था। मतलब फिर मुझे लग रहा था कि क्या मैं गुड फॉर नथिंग हूँ। मतलब क्या एक ये डेड एंड आ गया मेरे करियर का कि अब बस मैं यहीं तक, मेरी लिमिट थी ये मैंने अचीव कर ली, अब बस इसके बाद मुझे शादी करनी है। बट आई वाज टेकिंग इट इन अ वेरी रॉन्ग परसेप्टिव कि ऐसा नहीं है कि शादी कर ली तो आपका करियर खत्म हो गया या आपकी लाइफ खत्म हो गई। नो, इट इज नॉट दैट। कई दफा ऐसा भी होता है, डिपेंड्स, अब आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि आपको कौन कितना सपोर्ट करता है कि आप उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन नाउ डेज आर वर्किंग इवन आफ्टर दे गेट मैरिड। हम्म, तो ये नोशन मुझे बहुत बाद में मैंने सेंसिबली सोचा, बहुत लड़ी 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 एंड फाइनली मेरे पेरेंट्स मान गए इस चीज के लिए कि भैया हम तो नहीं जीत पाएंगे इस लड़की से, इसे कर लेने दो अपने मन की। तो अब बस यही हुआ कि फिर फाइनली
मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की तरह काम कर रही थी, और फिर उससे भी मेरा मन एकदम खराब हो गया कि यार मैं तो हुँ, फंस गई इस जगह, अब मेरे से और नहीं हो रहा है ये, इतना लोड नहीं हुँ, ले पाऊंगी मैं कि रिपोर्ट्स बनाओ, ये करो वो करो। कब मेरे से हो नहीं रहा, रेजिग्नेशन डाल दिया मैंने। फिर मैं 2 महीने घर पे खाली बैठी रही, और बस उस बीच अपना म्यूजिक और ये और वो मतलब चिल आउट करती रही। फिर हुँ, ऑल ऑफ अ सडन ये रहा कि मिर्ची के बारे में पता चला कि देयर इज दिस ओपनिंग इन मिर्ची। और जब बाय द वे आई थिंक आई मिस्ड आउट कि मैंने ग्वालियर में इन अ कमर्शियल रेडियो काम किया 1 साल। जब ओके, वहाँ काम किया उसके बाद वहाँ मुझे लगा अरे यार कुछ करूंगी ना तो अपने शहर में ही करूंगी। एंड इट्स अ वेरी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अ रेडियो जॉकी कि अगर आपको अपने ही शहर में काम करने को मिले ना एज अ रेडियो जॉकी, उससे बड़ा वरदान कोई नहीं होता है। क्योंकि आपके बिल्कुल। लोग आपको सुन रहे होते हैं, सब आपको जानते हैं वहां पे, सब हाँ, सब वो कान लगा के कनेक्ट बैठे होते हैं। कनेक्ट कनेक्ट हो जाता वो है एक। कनेक्ट ज्यादा होता है आपकी हुँ, शहर से। तो मैं ग्वालियर से छोड़ आई, ऑल्दो मेरा शो वहां भी मॉर्निंग का था। और हुँ, मॉर्निंग का शो ज्यादातर उन्हीं आरजे को मिलता है जिनका लिसनर कनेक्ट अच्छा होता है, जो अच्छा बोलते हैं, हुँ, क्योंकि मॉर्निंग शो एक बेस्ट शो जाना चाहिए स्टेशन पे। हुँ, मैंने वहां रिजाइन किया, फिर मैंने सोचा नहीं कुछ करना है तो अपने शहर में ही करेंगे आके। वेट किया मिर्ची का, और फाइनली जब मिर्ची को 3 महीने लगे इस चीज को डिसाइड करने में कि हाँ यही है सही कैंडिडेट, हुँ, तब मैं हायर हुई हूँ। एंड नाउ आई एम ऑल हैप्पी और हुँ। सेटिस्फाइड, और बस अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। बिल्कुल मैम, और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो ये बारों मैं एक्सक्लूसिव टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लग रहा है ये कुछ बहुत ही अलग जाने वाला है ये वाला पॉडकास्ट, और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है अब बात पता नहीं करने में। और क्या पूछोगे, आई एम स्कैर्ड। एक एक और थोड़ा-सा ही भारी क्वेश्चन है, मतलब ये ऑफ द स्क्रिप्ट है हाँ। और ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। लीजिए मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दी है, ये भी हम्म, रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है। हम्म, ये क्वेश्चन हम्म, है कि लाइक ऐसे है जैसे लोग आपसे जब पूछते हैं अपनी अपनी क्वेरीज क्लियर करते हैं आपके पास, अपने दुख भरी दास्तान जो होती है वो लेके आते हैं हाँ। बिकॉज यू आर अ लव गुरु, राइट? तो हम्म, कभी ऐसा हुआ है और आप उसी सिचुएशन में हो, मतलब उसको कहते नहीं है, या तो वी कैन से इट अ ब्रेकअप, और मतलब किसी से लड़ाई हुई हो हाँ। और कोई आपसे सेम क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, यार किसी से मेरी लड़ाई हुई है उसको कैसे मनाऊं? तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद ही अपने अपने ग्रुप में आप वो चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हो और आप दूसरों की हेल्प कर रही हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ यार, हुआ है क्योंकि मैं उस तरीके की पर्सनालिटी हूँ। मतलब मैं बहुत इजीली अपने मन की बातें नहीं बता पाती हूँ लोगों को। मैं हम्म, उनकी सब सुन लूंगी, और उनके हम्म, लिए मैं एकदम सुपर डुपर वुमन बन जाऊंगी, और जैसे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन मेरी खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता है कभी कभी मेरे पास। एंड दैट्स दी रियलिटी। कोई कितना भी बड़ा स्पीकर हो या कितना भी सॉर्टेड हो ना लाइफ में, कभी हम्म, कभी एक ना एक पॉइंट पर ऐसा आके हो जाता है कि आपके पास खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि हम्म, शायद आप वो सेंसिबिलिटी थोड़े टाइम के लिए खो चुके होते हो, एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि सोचने की शक्ति थोड़ी डाउन हो जाती है, तो आप वो नहीं कर पाते हो उसको सेग्रीगेट कि हाँ ये हाँ, हमारे लिए सही है ये गलत है। बट आप हाँ, औरों के लिए ये कर सकते हो। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा हुआ था एक बार कि जमानों पर, यार ये मेरे घर वाले देखेंगे इंटरव्यू, मतलब तो मैं मेरे इसको ब्रेकअप हटा की दूंगा। मैं इसको हटा दूंगा, पक्का पक्का पक्का। हाँ, तो ये हुआ कि आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ब्रेक वेरी बैड। मतलब वो होता है ना बचपन वाला कि अकल तो होती नहीं है ज्यादा, और हम्म, ये सोचते हैं नहीं बस जो भी है अभी यही है, और लाइफ हम्म, दुनिया खत्म है इसके अलावा। वो वाला जो स्टूपिड वाला, ये मैं स्टूपिड प्यार इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं उस स्पेस से निकल आई हूँ और अब मैं समझ सकती हूँ कि वो हम्म, स्टूपिडिटी होती है। हम्म, तो उस दौरान से मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि मैं भी कभी तो बच्ची थी यार। तो उस टाइम पर यूं था कि मैं काफी गलत फेज से गुजर रही थी, और आई हैड अ ब्रेकअप। और मेरे साथ में ही जो मेरी बेस्ट बडी थी, हम्म, उसको ऑल्दो उस टाइम पर मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक खराब फेज से गुजर रही, लेकिन खुद का ब्रेकअप करके बैठ गई वो, और पूरे दिन रोया करती थी। तो मुझे उनको समझाना पड़ता था कि ये ठीक है यार, छोड़ो, मतलब जिसे जाना है वो जाएगा, और अगर जिसे आना है तो तुम कुछ भी कर लो वो लौट के आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हम्म, रोना बेकार है। बट ये चीज हम्म, मैं खुद को नहीं समझा पा रही थी। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि उन लोगों को तो बहुत मैंने सॉर्टेड कर दिया लाइफ में, तो काफी हम्म, उसको हेल्प भी मिलती थी मेरी बातें सुन के। और लेकिन खुद के अंदर जो दर्द होता था ना, वो मुझे ही पता था यार, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। तो ऐसा वो गलत है, लेकिन हम्म, अगर आप उस स्टेज से गुजर रहे हैं तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। अंदर कभी हम्म, नहीं रखनी चाहिए चीजें। वो दैट्स आवर फीलिंग भी सजेशन। कुछ मतलब ऐसी होती है, मतलब वो वी कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, जो फीलिंग होती है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, बट समझने वाला कोई तो ऐसा होगा जो समझ जाएगा।
राइट। तो हाउ डिड यू ओवरकम थ्रू ऑल दिस? हाँ, उस दौरान मैंने बताया ना, मेरा इंक्लिनेशन म्यूजिक की तरफ शुरू से था। तो हम्म। स्कूल में थी तभी मेरे टीचर ने एक दिन मुझे गाते हुए सुना था। और हम्म। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा टॉम बॉयज रहा करती थी अपने स्कूल में। तो एक दिन मैं एवे ही गा रही थी, तो वो मुझे हम्म। पकड़ के ले गए असेंबली में और मुझे सबके सामने बोल माइक थमा दिया गाने के लिए। हम्म। मैंने भी मजे मजे में गा दिया। उस दिन से सबको लगा यार ये तो बहुत अच्छा गाती है। फिर उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, मॉम को बोला इसको म्यूजिक सिखाओ, ये वेस्ट कर रही है अपनी आवाज, और ऐसे ऐसे करके तो मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। हम्म। और इंक्लिनेशन वहां से हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं ऑब्वियसली इन पचड़ों में पड़ गई। तो हम्म। म्यूजिक छोड़ दिया और ना अपने कैलिबर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। सब बोलते थे शी इज सो टैलेंटेड, शी डांसेस सो वेल, गाना इतना अच्छा गाती है, बोलती इतना अच्छा है, पढ़ाई में अच्छी है। तो शी इज लाइक एन ऑल राउंडर। स्कूल में कैप्टन वैप्टन भी थी मैं, तो मैं पहले ही लाइमलाइट में रहा करती थी। तो Okay. फिर क्या हुआ कि इन सब की वजह से थोड़ा सा मेरा सेटबैक हो गया लाइफ में। तो हम्म। जब ये हुआ, ये उस दौरान की बात है, तो मैं बहुत लो फील करने लग गई। तो मतलब मैंने दोस्तों के साथ कहीं जाना छोड़ दिया। एंड थैंकफुली मैं अपने घर पे नहीं थी उस वक्त। आई वाज इन बनस्थली। मैंने जयपुर से किया है अपना ग्रेजुएशन, ये तब की बात है। तो मैं घर पे होती तो मेरी मम्मी तो मेरे कान ही खा जाती ना कि लेटी क्यों हो, ऐसा क्या हो गया है, वो पूछ के ही मानती हूँ। बट हम्म। सिंस आई वाज अवे फ्रॉम होम, तो अगर मेरा मन नहीं होता था तो मैं, ऐसा भी हुआ है कि मैं 12-12 घंटे सिर्फ लेटी रही हूँ बेड पे। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ना पानी ना खाना ना कुछ। हेल्थ बहुत खराब कर ली अपनी। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, वो एक क्लिक ऐसा होता है ना कि जब आपको ये अंदर से आवाज आती है कि तुम कर क्या रही हो, ये व्हाट आर हम्म। यू अप टू, और ये तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तो बस वो एक क्लिक की बात होती है। और वो जब वो मुझे हुआ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने मतलब कितने दिन बर्बाद कर दिए अपने इस चक्कर में। और फिर बस वो उसी दिन के बाद से मैंने वापस सारी क्लासेस ज्वाइन करी और मैंने अपना डिप्लोमा खत्म किया म्यूजिक का। एंड आई डिड माय डिप्लोमा इन क्लासिकल डांस, और फोक डांस सीखा मैंने राजस्थान हम्म। का। और अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि मुझे बस, जो एक कहते हैं ना रात का समय होता है जब भूली बिजरी यादें आती हैं, जब आप चांद के नीचे बैठे होते हो, हाँ। तो वो चांद के नीचे जब मैं जाकर बैठती थी तो मैं इतना थक चुकी होती थी, तो मुझे लगता था बस यहीं सो जाऊं, अब मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी याद करने का। तो मैंने खुद को बहुत बिजी कर लिया कि मुझे फालतू चीजें याद ही ना आए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे, कि अगर आप हम्म। कभी किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो तो आप अपना अटेंशन किसी और चीज में डाइवर्ट कर लो, खुद को इतना हम्म। बिजी कर लो। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी पैशन हो सकता है। इतना हम्म। बिजी कर लो कि आपको टाइम ही ना मिले उस बारे में सोचने का। आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट एंड इट हैज वर्कड फॉर मी। हम्म। एंड ये भी जो ये आपके अंदर क्लिक करा इतनी जल्दी, कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं ये चीज क्लिक होने में, और वो तब भी वो बेवकूफ होते लोग, हैं लोग। हाँ, वो लोग खुद ही नहीं, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन नाम की जो चीज होती है वो खुद ही नहीं कर एग्जैक्टली, पाते हैं। एग्जैक्टली। राइट। वो करना चाहिए। आप बेवकूफ अपने खुद का बना रहे हैं अगर आप इतना टाइम ले रहे हैं किसी चीज को ओवरकम करने में। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि हाँ, कई बार आपको लगता है कि नहीं तुम कैसे समझोगे यार, हम हमारे ऊपर जो बीत रही है। बट ऐसा नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारा प्यार ज्यादा महान था हमारा कम था। ऐसा नहीं होता है। हम सबको अपना प्यार महान लगता है, लेकिन हाँ, एक समझदारी की बात बस होती है। वो स्पेस के लिए मान लगता है जब तक वो एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली। जब हाँ। आप बाहर निकल आओगे आपको खुद रियलाइज होगा यार कितने स्टूपिड थे हम, ये क्यों कर रहे थे। हम्म। वो सब बातें होती हैं। बट मे बी शायद से जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम अभी तक नहीं निकल पाए, तो ठीक है। ओ माय गॉड आर्यन, ऑफ कैमरा बात करेंगे हम इस बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल, यू डोंट बिल्कुल। वरी। और इस अगले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, लाइक जो लोग एज एन आरजे आपको देख रहे हैं, जो लोग या तो आरजे बनने का सपना देखते हैं, वही लोग मोस्टली पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे, जो लोग चाहते हैं कि मैं एक हम्म। आरजे बनूं, मेरी एक ऑडियंस हो, मैं उससे बात करूं। हम्म। तो ये बताइए, ये जो आवाज होती है, ये आरजे की आवाज होती है जो ओवर टाइम ओवर अ पीरियड डेवलप होती है, ये क्या बचपन राइट। से ही ऐसी थी, या फिर जो ट्रेनिंग हुई है और जो उसके बाद साल एक साल आपने जो प्रैक्टिस करी है उससे आई है? बिकॉज योर वॉइस इज सो नेचुरल एंड मतलब बहुत ही मजा आता है बात करने में, जब भी आपसे बात करते हैं, मतलब जब भी आपसे सुनते हैं, बात तो पहली बार ही कर रहे हैं हम लोग, और ट्राई करते कभी कभी मेरी भी आवाज थोड़ी थोड़ी हो जाए, तो प्लीज टिप्स दीजिएगा थोड़ी सी। मतलब नहीं एक नहीं, छोटा ऐसी सा कोई राज। टिप्स नहीं है। ऐसी कोई टिप्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में। आवाज तो यार देखो, गॉड गिफ्ट है, ठीक है। आप हम्म। मॉड्यूलेशंस ला सकते हो, वो सीखा जा सकता है, लेकिन आवाज आप कहीं से सीख नहीं सकते। वो तो आपको हम्म। जैसी है आपकी, अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, माइक पर अच्छे साउंड करोगे। अगर अच्छी नहीं है तो लोगों को जैसे बहुत सारे आरजेस ऐसे हैं जिनकी आवाज बहुत हस्की होती है,
ठीक है। एकदम कोयल की तरह मीठी आवाज भी पसंद नहीं करते हैं रेडियो पे। ओके। हुँ, और कई बार बहुत भारी आवाज होती है जो नॉर्मली लोग कहते हैं अरे यार कैसी आवाज है, लेकिन वो रेडियो पे इतनी ब्यूटीफुल साउंड करती है कि हुँ, मजा आता है सुनने में। कानपुर के ही कुछ ऐसे आरजेस हैं जिनका मैं ऑफकोर्स नाम नहीं लूंगी। हुँ, उनकी आवाज है भारी लेकिन सुनने में अच्छी लगती है। ठीक है। हुँ, तो ये आवाज की तो बात ही हो गई। बाकी रही बात सीखने की कि हाँ कैसे ला सकते हो आप ये चीज, तो ये आपको कोई नो एक कोई डिफाइंड इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है जो मैं आपको बता दूं भैया यहाँ चले जाओ और सीख लो, मैंने यहाँ से सीखा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, ये इनबॉर्न है, करते 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 आएगा। जैसे हुँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो गलतियां मेरे से भी होती थी। शुरू शुरू में कई लिंक मैंने इतने गोड़ दिए कि मुझे लगता था कि चलो ठीक है अब अगला संभालेंगे, बट ऑन एयर का एक फायदा ये होता है आपने गलती करी स्टार्टिंग में तो मिर्ची का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर ओपन फॉर मिस्टेक्स। हुँ, मिर्ची फ्रेशर्स को लेता है और फ्रेशर्स हुँ, ऑब्वियसली गलतियां करेंगे जब वो ऑन एयर जाएंगे। तो आप गलती अगर आपसे हुई है तो आप उससे सीखो और हर दिन गलती करो, लेकिन ये करो कि आप उस सेम गलतियां रिपीट मत करो। जस्ट हुँ, दैट, इतना सिंपल है। और राइट, रही बात ट्रेनिंग की, तो हाँ हमें सिखाया जाता है कि कंटेंट कैसा बनाओ। ठीक है, क्या बातें हुँ, बोलनी है क्या बातें नहीं बोलनी है। हुँ, तो मेन चीज तो होता है कंटेंट। अगर आपका हुँ, कंटेंट राइट नहीं है तो आपकी आवाज कितनी भी अच्छी बनी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपकी डिलीवरी आवाज की अच्छी नहीं है तो आपका हुँ, कंटेंट कितना महान अच्छा बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक हुँ, फुल पैकेज होना चाहिए। आवाज, हुँ, मॉड्यूलेशन, कंटेंट। आवाज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, जैसी है वैसी ही रहेगी। हुँ, मॉड्यूलेशन हाँ आप सीख सकते हो, वो आपको करते करते आएगा। अगर आप में टैलेंट थोड़ा बहुत भी है और आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रेडियो के लिए, तो जब भी हुँ, आपको चांस मिलेगा आपको, अगर मिर्ची में आओगे, बाकी लोग जगह का मुझे पता नहीं, मैंने कहीं काम किया नहीं है, सिर्फ मिर्ची में ही हुँ, आई हूँ मैं। तो मिर्ची का तो मैंने ये देखा है, आपको ठोक पीट के सिखा देंगे वो मॉड्यूलेशन। कि मतलब हुँ, एक बात को 10 तरीके से बोलो आप माइक पर और फिर खुद सुनो। यू आर योर बेस्ट जज। अपना लिंक आप अगर सुनकर ये जज कर सकते हो कि हाँ यहाँ ये बेटर हो सकता है। एज अ लिसनर मैं सुनती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस लिंक्स किया करती थी तो मैं वो लिंक रिकॉर्ड करती थी और फिर मैं हुँ, उसको सुनती थी कि ये अब मैं एज अ लिसनर सुन रही हूँ तो क्या मुझे मजा आ रहा है इसे सुनने में, क्या मुझे मौज आ रही है ये सुनने में। तो हाँ, अगर एज अ लिसनर मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं सोचती थी इसको हटाओ, बकवास है ये लिंक, दूसरा करो या फिर से करो या कंटेंट चेंज करो या मॉड्यूलेशन लाओ। जब तक मैं खुद से कन्विंस नहीं होती थी तब तक मैं किसी और को बुलाकर जज करवाती ही नहीं थी। जब मैं हुँ, खुद कन्विंस हो जाती थी तब मैं और सीनियर आरजेस को बुलाती थी और कहती थी यार बताओ इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो हुँ, आप खुद से ही सीखोगे। कोई आपको ये नहीं पकड़ा देगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, इसको घोटो और पी लो और फिर तुम बन जाओगे एकदम सुपर आरजे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो थोड़ा बहुत भी टैलेंट है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और एक मैं पॉडकास्ट के थ्रू ये भी लोगों को बताना चाहूंगी, जो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं, मैम हम आरजे कैसे बन सकते हैं। हुँ, ऐसे मेरे पास दिन में 36 मैसेज आते हैं। अब हुँ, मैं ऑब्वियसली सबको तो रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ, तो अभी मैं इसके थ्रू ही सबको बता देती हूँ कि देखो आरजे कैसे बनते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये एक मेरी एडवाइस है कि आरजे बनने का सपना लिए बस खाली मत बैठे रहो। हुँ, अपना साइड बाय साइड करते रहो करियर में कुछ। अगर आप वाकई बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो ऑब्वियसली आप कान आंख खुले रखोगे अपने कि जहां भी हुँ, आरजे की ओपनिंग है या कुछ भी है तो आप तुरंत पहुंच जाओगे वहां पे। तो अगर आप में वो टैलेंट है ना तो आप ट्राई करो। और देर सवेर होगा कुछ ना कुछ, लेकिन बस ये सोच के नहीं हमें आरजे ही बनना है, हम और कुछ करेंगे नहीं तब तक। ये एक गलत डिसीजन रहेगा लाइफ का। मेरा ये सजेशन है सबको, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप बाई चांस अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो जय राम जी की, और नहीं मिलती है तो लाइफ खत्म नहीं है। आरजेस कितने हैं यार अराउंड, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो हैंडफुल ऑफ आरजेस। हुँ, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में से कुछ ही लोग तो बन सकते हैं आरजे। पूरी राइट, पॉपुलेशन तो नहीं बन सकती ना। तो बाकी लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब आरजे हुँ, बन जाएंगे तो बाकी लोगों का काम कौन करेगा। तो इट इज ऑब्वियसली, एज सिंपल एज दैट। हुँ। सिर्फ एंड इसके सिर्फ भरोसे मत आरजेस बैठे वाली रहो। बात नहीं है, जो अब पॉडकास्ट भी आई गेस पॉडकास्ट भी रेडियो स्टेशन का ही एक पार्ट हो गए हैं। ऑडियो बुक्स जो आती राइट हैं राइट। और ऐप्स आ गए हैं काफ़ी सारे पॉकेट एफएम या फिर ऐसे भी राइट काफ़ी सारे राइट, ऐप्स हैं। बहुत सारी तो अपॉर्चुनिटीज है। तो सिर्फ एक ही अपॉर्च्युनिटी नहीं रह गई है कि सिर्फ आरजे ही बन सकते हो आप। एग्जैक्टली। आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, आप कहानी भी सुना सकते हो, आप स्टोरी नरेट कर सकते हो, आप आरजे बन ट्रू। सकते हो, तो और काफ़ी चीज़ें हैं। आजकल तो सबसे अच्छा मीडियम है लोगों के पास सोशल मीडिया। आपको कोई हायर नहीं कर रहा है, आप अपना खुद का चैनल खोलो और बोलना शुरू करो। ऑब्वियसली, कौन रोक रहा है ऑब्वियसली, आपको।
हम्म, you will get noticed by somebody and will be हम्म, taken up, और कुछ भी हो सकता है यार लाइफ को चेंज होने में बस 1 मिनट लगता है। यू नेवर नो राइट, तो आपका राइट टाइम कब आ जाए। राइट। अभी आपने जो लाइन बोली ना, जब मौज आ रही थी और जो काफ़ी चीज़ अभी हम्म, आपने, मुझे चारू मैम की याद आई गई एकदम से। मतलब शी आल्सो सेड कि जब मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐसे कैसे कर लेती हो, आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे कर लेती हो? तो उन्होंने बस एक ही बात बोली थी, मौज आ रही है ना तब तक कर रहे हैं बस। जिस दिन मौज आनी बंद हो गई उस दिन पेन पेपर डाउन हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी राइट, राइट। सही सीन रहता है सब वो आरजेस का ऐसी कि ही है। वो। हाँ। चारू इज लाइक दैट, या। हुँ, सबसे अच्छी बात ये है, देखो हर आरजे का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। हाँ। जैसे आपने मेरे शो की स्पेशलिटी पूछी थी, तो मैं तो हुँ, ये कहूंगी मेरा शो कानपुर के किसी भी रेडियो स्टेशन के किसी भी आरजे के शो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हुँ, मेरे शो में एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है कॉमन लोगों के बोलने के लिए। बीच राइट। के 2 घंटे मेरा एक हेल्थ आवर एक एम्पावर आवर जाता है, जिसमें हुँ, 1 घंटे तो मैं किसी हेल्थ एक्सपर्ट का इंटरव्यू करती हूँ, एंड आई हैव हुँ, इंटरव्यूड सम 30-40 और डॉक्टर्स 1 महीने हुँ, के अंदर, क्योंकि हुँ, रोज मैं एक इंटरव्यू प्ले कर रही हूँ। और आपको पता होगा कि इंटरव्यू लेना इतना भी आसान नहीं होता है। यू नीड टू हुँ। हैव अ स्क्रिप्ट वी और उनको हैव टू समझाना, प्रिपेयर। और डॉक्टर्स आर नॉट स्पीकर्स, उनको हुँ, बताना, फिर गेट इट एडिटेड ऑन द हुँ, राइट टाइम राइट मोमेंट, ये सब चीजें फिक्स अप करके रोज एक इंटरव्यू जाता है। तो आई हुँ, बिलीव कि मेरे शो में एक ऐसा ब्रैकेट है कि हेल्थ सबको कंसर्न्ड है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब हुँ, सुनेंगे उसको। और एम्पावर आवर में आई शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल लिविंग along with us, जो हुँ, हमारे बीच में ही रह के लोग कर रहे हैं, उन्हीं की स्टोरीज हुँ, मैं शेयर करती हूँ, सम एंटरप्रेन्योर्स, एनजीओ या कुछ भी ऐसा, ताकि और लोग सुन के ये मोटिवेट होंगे, अरे यार हमारे साथ ही तो रहता था, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इट इज लाइक दैट कि हम कॉमन लोगों की ही स्टोरीज ला रहे हैं। अब मेरे हुँ, साथ क्या है कि 1 घंटे में 3 या 4 लिंक जाते हैं, ओके, हुँ, हर आरजे के साथ मोर और लेस यही फॉर्मेट रहता है। हुँ, तो अब या तो 4 घंटे के शो में 16 लिंक में कुछ भी जेनरिक, इधर की खबर उधर की खबर और ये करके बोल के खत्म करूं काम और चली जाऊं, जो हुँ, नॉर्मली होता है, ठीक है। हुँ, और या फिर मैं इसको अपने शो को इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्रिएट करूं कि जहां लोगों को लगे कि हाँ यार इसमें हमारा भी कुछ रोल है, हम भी हुँ, कुछ हैं इनके शो में हुँ। इम्पोर्टेंट, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक कि वो लाइक सिर्फ मेरे शो पर हो रहा है। जब वो एक कनेक्ट हो जाता है, एक जो इंटरव्यू ले रहा है, जो एग्जैक्टली। इंटरव्यू दे रहा है, तो वो काफ़ी मज़ा आने लगती है उस पॉडकास्ट में, जैसे इस टाइम आ रही है मुझे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करने में। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये चीज़ लॉकडाउन में ही शुरू करी थी लास्ट ईयर, और आई गेस चारू मैम और कनपुरिया भैया को छोड़ के सारे पॉडकास्ट हम लोग के ऑनलाइन हुए हैं। तो आदत सी पड़ गई आई है कि विश यार हाँ, कि ये मेरे स्टूडियो में होता। हम लोग आराम से बात एनर्जी करते अलग सोते होती हैं। है पता है स्टूडियो की, हाँ। हाँ, और अरे मैं आपको बताता हूँ, जब आरजे चारू मैम के साथ हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, हाँ, तो वो माइक ऑफ हाँ। रह गया था। जैसे श्वेता के में माइक ऑन रह गया था, हम लोग के माइक ऑफ रह गया था। मतलब जब मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आई तो उसमें आई गेस जो लाइव रेडियो चल रहा होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे गाने सुनाई दे रहे थे, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी और गाने भी सुनाई दे रहे थे ऊपर-ऊपर। तो मैं क्या, ये क्या ओह। हो गया? तो हम लोगों ने 3-4 घंटे हम लोग के स्टूडियो में, कभी भैया हैं, ही इज़ अ मिक्स मास्टर जो सारे काम करते हैं। हम्म। तो उन्होंने 3-4 घंटे बैठ के एक-एक वोकल्स निकाली है कैमरे के ऑडियो से, तो वो सिस्टम तब ओ हुआ था, तो गॉड। वो और लोगों को आज तक नहीं पता चला है वो ऑडियो माइक की है, कैमरे की है। सबको लग रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, माइक कौन-सा यूज़ कर रहे हो? सब ये पूछ रहे थे। मैं कह रहा था भाई कैमरे की आवाज़ है वो। तो वो चीज़ें हुई हैं, काफ़ी बार हुई है वो चीज़ें हम लोगों के साथ भी। तो यहाँ तक तुम लोगों को अगर पॉडकास्ट पसंद आया ना भाई, तो विश्वास मानो कि ये आगे भी पॉडकास्ट में पसंद आने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका, और काजल मैम आपका भी ज़्यादा टाइम अब नहीं जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग के लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जहाँ पे बस मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। प्रिपेयर क्या, मतलब वो मेरे ओ माइंड में अभी-अभी गॉड, यू आर आया है वो। स्कैरिंग मी। वो स्क्रिप्ट, मतलब मैंने स्क्रिप्ट तो 5 क्वेश्चन्स की लिखी थी, बट ये जो जितनी भी चीज़ें अपने आप आती गईं, तो ठीक है चलिए। ये हो जाता है मेरे साथ, जब भी कोई अच्छा टॉपिक आता है तो हो जाता है, अपने आप स्क्रिप्ट बन जाती है माइंड में उसी टाइम। दैट्स अवर पॉडकास्ट राइट। तो मैम, या। सपोज करिए कि एक्स नाम का एक बंदा है, राइट? हम्म। एक्स नाम का एक बंदा है, वाई नाम की एक लड़की है। वेट, ये हम्म। कोई चैप्टर का वो लग रहा है मुझे टॉपिक। ठीक है चलिए, अच्छा। हाँ, ए मुझे लग नाम रहा का है बंदा मैथ्स की है। कोई। ए नाम का बंदा है, बी नाम की हाँ, लड़की है। ठीक है, वो दोनों एक ठीक दूसरे है। से प्यार करते हैं, ठीक है। बी को सी हम्म। पसंद आ गया और ए को डी पसंद आ गया। बट वो ओके। ए और बी अभी भी एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और सी ओके। और डी ये चीज नहीं चाहते हैं।
अच्छा, तो क्या सी और डी को ओके। आपस में कपल बन जाना चाहिए और ए और बी को बन जाना चाहिए, कि ए और डी को और बी और सी को बन जाना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को, ऑडियंस मैम, आपको क्या लगता है? अम, यार देखो, अगर मैं फ़िल्मी ना होते हुए एकदम हुँ, सेंसिबल बोलूँ, तो आई थिंक अगर ए और बी को डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन ये है कि लाइक करते हैं, है ना? हुँ, हुँ, अगर ए और बी एक दूसरे के साथ डीपली और मैडली इन लव हैं, और हुँ, अगर उस बीच उनको कोई और केवल पसंद आ जाता है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यार पसंद तो आ ही सकता है ना। मतलब हुँ, इन केस अगर मैं भी आगे जाके कभी रिलेशनशिप में होती हूँ, और मुझे रैंडमली ऐसे तो मुझे रणवीर सिंह की कुछ बातें बहुत पसंद है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हुँ, अगर चीट वाला फैक्टर आ जाता है बीच में, हाँ, तो पहले एग्ज़ैक्ट वो आप थोड़ा स्पेसिफाई करें। अगर चीट वाला फैक्टर आ जाता है, चीट वाला फैक्टर। तो फिर ए और बी को साथ रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हुँ, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। हुँ, आई थिंक सो। तो मतलब मेरे केस में तो देयर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग। तो अगर ए हुँ, और बी दोनों एक दूसरे को चीट कर चुके हैं, तो आई थिंक जो भी आप जिसको भी पसंद करते हो, आप उसी के पास चले जाओ, बिकॉज आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर नहीं पाओगे। क्योंकि हुँ, होगा यूं कि फिर बाद में फ्यूचर में कोई भी छोटी मोटी भी लड़ाई होती है ना, तो लड़कियों की एक आदत होती है कि वो पुरानी बात लाएंगी ही लाएंगी बीच में। अरे उस दिन राइट, तुमने राइट, ऐसा राइट, किया था राइट। हाँ, ना। हाँ, हाँ, होता है, होता है, होता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हाँ, साथ भी नहीं, तो दोस्तों के साथ भी उससे होता है, राइट, ये दोस्तों के साथ भी हो तो जाता वही बात है, है। उससे बचने के लिए फिर एक ही पॉइंट को लेकर पूरे टाइम लड़ते रहने से तो बेटर है कि भाई, अगर आपसे एक बार ये हो गया, आपको कोई और पसंद है, तो आपको दोबारा भी कोई और पसंद आ सकता है। हुँ। व्हाई टेक अ चांस? ये तो मुझे आप अपनी पर्सनली लग अपनी रहा था, लाइफ में। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोल दोगी प्लीज़ चेंज द क्वेश्चन, तो मैंने इसको शॉर्ट में करके रखा हुआ था, बट ठीक है। नो नो, आई एम एनीवेज़ वेरी वेरी स्मार्ट, लव गुरु मैं ऐसे ही नहीं हूँ। हाँ, और मुझे पता नहीं, शायद अनजाने में मैंने अपना ही क्वेश्चन पूछ लिया शायद से, क्या पता? ऐसा ना, मुझे अ, तुम्हारी शक्ल देख के कुछ कुछ लगा तो था, इसीलिए शायद मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ के क्वेश्चन समझा दिमाग से, और फिर मैंने आंसर किया। मतलब 70 या 80% ये क्वेश्चन मैच करता है, और थोड़ा-सा तो पॉडकास्ट में कहानियाँ सुनाने का ओह, शौक है, तो वो तो हो ही जाता है। अच्छा ये बताइए, लाइक जो अभी सोशल मीडिया पे हाँ, जो प्यार-मोहब्बत चलती रहती है, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए सरनेम चेंज हो हाँ। जाते हैं, नाम के नीचे बायो बहुत में भी ज्यादा। चीज़ें हो जाती है, और डीपी भी लग राइट, राइट। जाती हैं, डीपी भी चेंज हो जाती हैं, यूज़र नेम भी हम्म। सेम हो जाते हैं। तुमने भी चेंज किया था। तो वो चीज़ें क्या, वो जो दिखाने वाली चीज़ें होती हैं, डू यू थिंक इज़ दिस अ ट्रू लव, और इज़ दिस अ ट्रू लव कि तुम अपनी लाइफ़ में जो कर रहे हो करते रहो, यू हैव अ फुल मतलब जो मेरी तरफ से जो होता नहीं है कि ब्रॉड माइंडेड चीज़ें होती हैं, ओवर पॉसेसिवनेस नहीं होती है एक रिलेशनशिप में। क्या वो एक ट्रू, आइडियल ट्रू। रिलेशनशिप है आपके लिए, या फिर वो है जो आप लोगों को दिखा रहे हो और जो चीज़ें चल रही हैं? सो सी आई थिंक टोटली डिपेंड्स ऑन द कपल एंड देयर पर्सनालिटी। ऐसा होता है कि मेरे केस में मैं अपने लिए बता सकती हूँ कि मुझे कैसा फील होता है। आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन। तो हुँ, अगर जैसे कभी ऐसा होता है कि मुझे अगर मौका मिलता है कि मैं कभी अपने पार्टनर के साथ कुछ अपनी फोटोज डालूं, तो अगर मुझे ये सिर्फ फोटोज डालनी है कि आई वांट टू शेयर इट विद माय लिसनर्स या मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मैं पोस्ट करूंगी। ठीक है, हुँ, फोटोग्राफ्स डालने में तो कोई इशू नहीं है, सब डालते हैं। बट हुँ, मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करके नहीं यार, कि मतलब अपने नाम में उनका नाम घुसा दूं और उनके नाम में अपना जबरदस्ती नाम घुसा लूं कि नहीं नहीं, अब मेरा नाम जोड़ो वरना तुमको और लड़कियां रिक्वेस्ट भेजेंगी, और ये मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगी यार। मतलब हुँ, अपना एक पर्सनल स्पेस होगा मेरे पार्टनर का भी और मेरा भी, और हुँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगी और उसे मेरे स्पेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड हाँ, हुँ, स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस हमने आपको चीट करने के लिए नहीं दिया है। हुँ, स्पेस है आपका पर्सनल, कि आपको ये ना लगे कि मैं लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ, कि आप हुँ, अपने पर्सनल स्पेस में हाँ कभी चिल आउट कर लो, या ऐसा नहीं है कि इंसान को ये नहीं फील होना चाहिए कि ब्लॉकेज आ गया है। ये तो हर वक्त मेरे ऊपर मॉनिटर करती रहती है हुँ, लड़कियां। काफी हद तक ऐसा मैंने देखा है, जो एग्जाम्पल्स अगर कोई मेरे साथ भी शेयर करता है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं। ये ओवर पोजेसिवनेस रिलेशनशिप को एकदम बर्बाद करके रख देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है ये चीज। हुँ, यही होता है जो इनफैक्ट एक स्टोरी तो मेरे साथ ये भी शेयर हुई थी कि कपल की शादी हो चुकी थी हुँ, फॉर 5 odd years,
और उसके बाद भी उनके बीच में रिलेशनशिप इश्यूज थे। मतलब मैं तो शॉक्ड थी ये सुनकर कि आप ओह! 5 साल से तो साथ में रह रहे हो, उससे 5 साल से पहले आप एक दूसरे को जानते थे, 10 साल हो चुके हैं, अभी भी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो भैया क्या? बट इट हैपेंस यार, साथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ये जो होता है ना, प्रॉब्लम्स ज्यादातर इसलिए आती हैं क्योंकि आप कमांड करने लग जाते हो एक दूसरे की लाइफ कि हक नहीं, जताना। जो मैं चाहूंगी वही होगा तुम्हारी लाइफ में। वो हाँ, ओवर हक जताना उतना ही जताओ कि किसी को वो घुटन ना लगने लगे। आई बिलीव ये की है जो लड़कियों को समझ लेनी चाहिए, और लड़ाइयाँ कम होंगी रिलेशनशिप ओके, तो जो भी फीमेल ऑडियंस देख रही है पॉडकास्ट को प्लीज़ ध्यान से सुनो ये आगे का सेगमेंट पूरा। में। या तो जो इट्स कमिंग तो फ्रॉम अ जो फीमेल ओनली। या तो जो लाइक जो क्वेश्चन था मेरा उसी में एक छोटा-सा सब पार्ट भी है, जी जो होता नहीं है जो दिखावे की दुनिया होती है। मैंने या जैसे क्वेश्चन पूछा हाँ उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि आप दिखा हाँ कुछ और हाँ रहे हो, हाँ। अंदर कुछ और ही चल रहा है। हम्म हो सकता है आप लोग आपके दिन हम्म में 10 बार लड़ाइयाँ होती हो मगर स्टोरी डल रही है टैग होके। वो चीज़ें हो रही है क्योंकि दुनिया को दिखाना है आपको। तो वो चीज़ें आई गेस नहीं होनी चाहिए हाँ। जो सोशल मीडिया पे नहीं भी होनी हो रही चाहिए। है वो ट्रू चीज़ें। ट्रू ट्रू ट्रू। इसलिए भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे जो यंग जनरेशन है स्पेशली बहुत ज्यादा वानाबी हो गए हैं, और इस चक्कर में अपने पेरेंट्स को भी वानाबी बनाए दे रहे हैं वो लोग। हुँ, हुँ, जबरदस्ती पेरेंट्स का फेसबुक पे कोई काम नहीं है लेकिन उनकी भी प्रोफाइल बनाएंगे कि आप भी देखो, स्टॉक करो हुँ, लोगों को। अब हुँ, मतलब क्यों बनना है वानाबी? अगर हुँ, यू नो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तो पहली बात तो आपको शेयर क्यों करना है सोशल मीडिया पे? बट आपका पर्सनल स्पेस है, अगर आपको लगता है आपको शेयर करना है तो गो फॉर इट यार, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। लेकिन राइट। ये मेरा मानना है कि अगर हुँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं अपने अगर सोशल मीडिया पर डालूंगी और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना तो कोई हुँ, मेरी मदद कर सकता है उस चीज के लिए, ना मुझे कोई सिंपैथी दे सकता है, बस हुँ, 4 कमेंट से अगर मैं सिंपैथाइज होने लग गई, तो भाई मेरे से तो हुँ, कमज़ोर इंसान ही कोई नहीं है फिर। ऐसा नहीं होता है। मेरे मेरे स्पेस में ऐसा नहीं होता है। बाकी बहुत हुँ, सारे लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं सोशल मीडिया पे चाय का कप भी अगर उनसे आज घर में टूट गया है तो वो भी वो सोशल मीडिया पे अपडेट कर देंगे। ऐसे होते हैं हुँ। बहुत सारे वो लोग, बट आदत मैं आदत वैसी पड़ नहीं हूँ। पड़ जाती है। हाँ, वो राइट। आदत हो जाती है। इट्स एक्चुअली एडिक्शन। ये एक हुँ, अलग ही पूरा एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है इसके ऊपर, बिकॉज़ सोशल मीडिया एडिक्ट हो गई है आज की जनरेशन। अगर सोशल राइट। मीडिया उनकी लाइफ से हटा दिया जाए एक दिन के लिए, सोचो अगर इंस्टा डाउन हो जाए, एफबी डाउन हो जाए, यूट्यूब डाउन हो जाए, हुँ, तो आपकी लाइफ में बचा क्या? क्या करोगे आप? हुँ, राइट, दैट्स द पॉइंट। राइट। तो आई बिलीव क्वेश्चन का आंसर यही है कि वानाबी बनना छोड़ दो। हुँ। अपनी रियलिस्टिक लाइफ पर ध्यान दो। सोशल मीडिया वाली लाइफ को ज्यादा हाईलाइट करने के चक्कर में ना आप रियल लाइफ की खुशियों को खोते जा रहे हो। जो रियल मोमेंट्स हैं हम उनको जीना भूल जाते हैं, पहले कैमरा लेके कैप्चर करना शुरू हो जाते हैं, अरे मिस ना हो जाए कहीं स्टोरी नहीं डल पाएगी वाली। हाँ, वो चीज़ तो होती है, कहीं घूमने जाओ तो भी उस ब्यूटी को बाद में राइट। देखोगे, पहले मेरे फ़ोन में वही वो चीज़ वही ये कैप्चर हो सारे जाए। हाँ, वो ये चीज़ तो सब इन्फ्लुएंसर्स की प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी मोमेंट हाँ, मिस नहीं होना चाहिए। अब जाके लास्ट क्वेश्चन आया है मेन, सिर्फ़ लास्ट ओह क्वेश्चन मेन आया है। गॉड। मैंने सोचा था कि कोविड-ओविड के ऊपर भी बातचीत होगी, काफ़ी सारी कानपुर के ऊपर बातचीत करेंगे बट आई डोंट थिंक सो ये सही टाइम है कोविड के ऊपर और कानपुर के ऊपर बात करने का क्योंकि लोग बहुत ही मतलब समझदार हो गए हैं, डोनेशन-वोनेशन कर रहे हैं सब कुछ। ट्रू अभी ब्लड डोनेशन ट्रू। का कैंप चल रहा है ना ग्रीन पार्क में? हम्म। हुँ, वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू हुई है, और अच्छा। सबको बता चुकी हूँ। मैं एक बार और बता दे रही हूँ, मतलब हाँ, ये आप ओवर बता टाइम दीजिए इसको 1500 मतलब लोगों काट के को। आज ही रील पे डाल देंगे। राइट। ग्रीन पार्क में परमट की साइड से जो गेट नंबर 10A है वहां से एंट्री है, तो प्लीज क्योस मत करना। सबसे पहली बात तो ये है, आराम से जाके, और वैक्सीनेशन ड्राइव है, 1500 लोग 18 से हुँ, ऊपर साल के जो भी हैं वो जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं ग्रीन पार्क में। क्योंकि छोटी छोटी गली कूचों से जो हमें हेल्थ सेंटर्स पर जाके वैक्सीनेशन करवानी पड़ रही थी, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स राइट। वेरी गुड ऑप्शन। जो लोग वैक्सीनेशन अब तक नहीं कराए थे वो एक्चुअली फायदे में हो गए हैं, क्योंकि अब ग्रीन हाँ, पार्क में जाके आराम से कंफर्टेबली हो सकती है वैक्सीनेशन। हाँ, लाइक कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं लेना है, राइट, वो चीज़ तो होती है। राइट। मेरे साथ मतलब काफ़ी दिन से हो रहा था, संडे-संडे बुकिंग हो रही थी और मंडे या ट्यूसडे को मेरा पॉडकास्ट लगा हुआ था, तो मैं ये सोच रहा था भाई अभी थोड़ा-सा रुक जाते हैं, पॉडकास्ट हो जाने दो वरना बीमार पड़ गए ना तो पॉडकास्ट छूट जाएगा मेरा। ये हाँ चीज़ें ट्रू हो रही थी ट्रू। काफ़ी सारी, क्योंकि नो 2-3 दिन तक बट तो फिर घर ही पे बैठना है, वैक्सीनेशन ऐसा कुछ। हाँ। बिल्कुल कराइए जल्दी से जल्दी। हाँ, मेरा आई गेस है, मेरा परसों-नरसों है इसलिए मैंने कहा कि हाँ, चलो ट्यूसडे को डन हो गया, मैं उनके साथ अच्छे से करेंगे पॉडकास्ट। तो ठीक है, हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड पे पहुँचने ही वाले हैं, तो लव गुरु से बात हो रही है और लव के ऊपर एक छोटी-सी एडवाइस जो जनरल एडवाइस है वो ना ली तो क्या फ़ायदा है यार इस शो में, आप लोगों के सुनने का और मेरे पॉडकास्ट लेने का।
मान लीजिए अगर किसी को किसी लड़की को प्रपोज करना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी वो नहीं है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ उल्टा सीधा, कुछ हुँ। एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा सिंपल सा एक लड़के का आपसे एक क्वेश्चन है, एक मासूम से लड़के का, कि अगर किसी लड़की को ओहो! प्रपोज प्रपोज करना हो तो लाइक कैसे अप्रोच किया जाए इन योर वे? ओके, मेरे वे में? हुँ, अरे फिर तो स्यापे हो जाएँगे यार। क्योंकि मुझे चीज़ी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। हुँ, आई लाइक इट थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए किसी को। तो आई थिंक अप्रोच करने का बेस्ट वे ये है, एक तो कानपुर के लड़कों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगता है अपना भौकाल दिखा के वो किसी भी लड़की को पटा लेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम बिल्कुल इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ। ठीक ओके। है? तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी अगर किसी लड़की को अप्रोच करें, तो हुँ, आप जैसे हो ना, वैसे ही रहना उसके सामने। उसको फूल आउट करके कभी भी अप्रोच मत करना कि आप हो तो कुछ और आप दिखाओगे इतना एक्स्ट्रा स्वीट और गुलाब जामुन बन के, लेकिन होगे आप कुछ और ही, तो ये कभी नहीं करना हुँ, चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टिप आई कैन गिव एनीबॉडी कि हुँ, जाके वो सब अलग चीज़ें हैं कि आप माहौल बनाओ और एक ग्रैंड एक सीन तैयार करो, वो भी लड़कियों को पसंद है। ऑफ कोर्स सरप्राइजेस बहुत हुँ, अच्छे लगते हैं लड़कियों को, बट आई थिंक कि जैसे हो वैसे हुँ। ही जाओ और स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल दो जो भी आपकी फीलिंग हो। ये जो घुमा फिरा के रायता फैलाना और फिर ये सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट। काश ये वो चीज़ समझ पाती। गा रहे हैं ना। आई नहीं, पिटी नहीं, यू। एनीवेज़ लाइक मैं अभी तो बात बहुत पुरानी हो गई, लाइक 3 साल हो गए हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कभी-कभी चीज़ें हो जाती है ओ तो ठीक है। कम ऑन, 3 साल? तुम तो हुँ, मुझे प्लीज अलग से फोन करना। मैं अभी हाँ, तुम्हारी पक्का, क्लास लेनी पक्का, पड़ेगी, पक्का। तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। ओके, ओके, ओके। तो इसी नोट के साथ मैम हम लोग फाइनली फाइनली इस पॉडकास्ट को अब एंड करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल। बहुत ही डिटेल में आई गेस बात करी है। मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे थे और वो 5 पॉइंट्स का 1-1 घंटे का एक-एक मतलब 10-10 20-20 मिनट का एक-एक पॉइंट हाँ जा रहा यार, था, मैं तो बहुत वो ज्यादा बोल मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था। मतलब मुझे घर पे सब कहते हैं अरे ये शांत है, बस ये रेडियो पे बोलती है। लेकिन अभी तुमसे बात करके मुझे लग रहा है कि यार आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, ये लोगों को गलत फहमी है। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट मैम, आप इस पॉडकास्ट में आपको आके कैसा लगा प्लीज़ एक बार बता दीजिए, और इस पॉडकास्ट को मैं एंड नहीं करूँगा बिकॉज़ जब भी कोई आरजे हम लोग के शो पे आता है तो वही इस शो को एंड करता है अपने स्टाइल में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस ओके। पॉडकास्ट के बारे में कुछ एक बार कुछ बता दीजिए कैसा लगा आपको, और इतना आपका टाइम गया उसके लिए सॉरी, और उसके बाद नो आप इस पॉडकास्ट को एंड वेज। कर दीजिए। पॉडकास्ट पे आके तो एज आई टोल्ड यू, मैंने शुरू में ही बताया कि मैं सिर्फ इंटरव्यूज लेती आई हूँ। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ पॉडकास्ट आल्सो, एंड हुँ, आल्सो ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू टू एनीवन। तो ये मतलब जितना मैं सहम रही थी, आर्यन हैज बीन वेरी काइंड, इतना पोलाइटली सब चीजें ना एकदम मिठास घोल घोल के मुझसे निकलवा ली हैं। अभी मैं वापस जाके देखूंगी तब मुझे रियलाइज, हाय राम, ये भी बोल दिया था मैंने। तब मुझे मालूम पड़ेंगी चीजें। But Aryan, हुँ, it was a very wonderful experience, and you are doing a wonderful job, और काफी अच्छे होस्ट हैं आप। एंड आई विश कि आप ऐसे ही और आगे 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 खूब सारे पॉडकास्ट बनाओ, और हम साथ में एक और ऐसा पॉडकास्ट करेंगे, एकदम ग्रैंड वाला स्टूडियो में, तो अलग राइट, ही फील रहेगा। हाँ, और बाकी तो एंड करने की बात ऐसी है कि मैं अपना शो जब भी एंड करती हूँ तो वो बहुत ही स्वीट और चीजी सा नोट होता है कि हुँ, मैं अपने लिसनर्स को हमेशा लिंगर ऑन करके छोड़ जाती हूँ कि भाई हुँ, अभी तो मैं जा रही हूँ, बट कल फिर मिलेंगे 7 से 11 सेम टाइम सेम जगह। और यहाँ तो 7 से 11 आप पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं। तो आई वुड जस्ट से कि आर्यन को सुनते रहिए और रोज सुबह मुझे सुनते रहिए, मस्का मॉर्निंग 7 से 11 91.9 मिर्ची लव पर। और तब तक के लिए मिस मी मच, एंड एज आई ऑलवेज से स्टे होम, स्टे सेफ, एंड टाटा बाय बाय, सी या। बस दैट्स इट, आई कीप इट बहुत ही सिंपल एंड बहुत स्वीट। ही बहुत ही अच्छा एंड किया आपने। और लोग हम लोग को तो साथ में नहीं देख पाएँगे मगर आपको तो डेली सुन सकते हैं 7 से 11, तो बस मैम को सुनते रहो, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डाउन करो, राइट, अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बिल्कुल, हो, अगर कमेंट कुछ सेक्शन ज़्यादा में। कुछ ज़्यादा पर्सनल हो तो डीएम कर दो, अगर कुछ अच्छा लगेगा मैम को तो मैम भी ट्राई करेंगी रेडियो में बताने का ऑन एयर पे या फिर आपसे बात करने का। पक्का पक्का। और मैं और ऐसा हम लोग करती हूँ, की जो अच्छी हाँ, बातें मुझे लगती हैं वो हमेशा मेरे शो पर ऑन एयर चली जाती हैं। ओके। समझने वाले समझते हैं। बस, बस, बस आपने इशारा दे दिया, समझ में आ गया ऑडियंस को। ओके, थैंक यू मैम। तो फिर हम लोग किसी और दिन किसी और माहौल के साथ,
किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप बिल्कुल, क्रिएटिंग, कीप बिल्कुल, एक्सप्लोरिंग एंड बिल्कुल। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय। Bye, bye, yaar. Muska Mornings. Right here, right now. It's Muska Mornings with Kajal.